खबरची वेब टीवी में आपका स्वागत है। खबरची वेब टीवी आज एक खास बातचीत करने जा रहा है। हमारे साथ बाली बाबा जी हैं, जो पिछले 3 दशकों से अपनी भविष्यवाणियों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। बता दें कि बाली महाराज या बाली बाबा जी की जो भविष्यवाणियाँ हैं, हाल में ही एक भविष्यवाणी पूरी हुई है जो भाजपा सरकार और शिवराज सिंह चौहान से संबंधित थी। बाली बाबा रतनगढ़ दतिया स्थित देवी माता जी के उपासक हैं और उन्होंने वर्षों वहाँ धार्मिक कार्य और अपनी पूजा अर्चना की है। पिछले कई वर्षों में बाबा जी ने कई धार्मिक गतिविधियां संचालित करते हुए उनको मुकाम तक पहुंचाया है। आइए बात करते हैं, बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और आज की बातचीत में हम बाबा जी से सर्वांग बचपन से लेके अब तक का सफ़रनामा उनकी ही जुबानी सुनते हैं। बाबा जी, आपका नाम, आपका जन्म स्थान, शिक्षा आदि के बारे में क्या जानकारी है? बोलिए हनुमंत लाल की जय, माँ रत्नगढ़ी की जय और मेरी जन्मभूमि के सिद्धों की जय और आपकी मीडिया चैनल की जय। कि आज आपने पूछा मुझे, कोई डर की बात नहीं है। लोग तो हनुमान जी की जाति पूछ रहे हैं, आपने तो मेरी ही पूछी है। मेरा जिला भिंड में, तहसील गोहद में, थाना मऊ में, ग्राम उझाबल। मेरे परिवार को लोग हवेली वाले के नाम से जानते हो। मेरा पैदाइशी नाम बाली, अब बाली बाबा हो गया। 2 बा बढ़ गए हैं, पर मेरा कोई परिवर्तित नाम कभी कहीं नहीं हुआ। दूसरे में मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूँ और मेरे खानदान में, मेरे परिवार में साधु पीढ़ी साधु होते आए, सिद्ध पुरुष होते आए, जिनने दांतों के फका फारे और पेड़ लगा दिए और लग गए। वो चितौरा गोद के पास चमाड़ी गांव है, वहीं मैंने सबसे पहले ये संकल्प किया था। तो सिद्ध बाबा जो मैं बोलता हूँ, जो मेरे साथ रहते हैं, उन्हीं की कृपा से मैंने वहाँ झंडे का, और जब मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा तो डॉक्टर गोविंद सिंह का वहाँ पर भंडारा होगा, क्योंकि भिंड जिले में वो सिद्धों का स्थान है। मेरे साथ मेरी शिक्षा 4-5 जगह हुई, क्योंकि गांव में स्कूल नहीं था 5 से ज़्यादा। 6वीं में मैं देंगा पढ़ा, 7वीं में मैं मुरार पढ़ा, 8वीं में गुईसर पढ़ा। क्यों कि जब मैं पैदा हुआ तब मेरे घर में 100 से ऊपर गाय थी। मेरे पिता 7 भाई थे, सब सम्मिलित रहते थे। जब मैं विद्याध्ययन कर रहा था, उसी टाइम पर परिवार में विवादों में हम 7 भाइयों के, चाचा ताऊओं के नाम लिखा के मैंने आज दिन तक न कोई डाका डाला है, न मैं 1 घंटे के लिए फरार हुआ हूँ। इसलिए आपकी इस चर्चा को सुनकर के मुझे खुशी है कि बारे राम एक डाकू वाल्मीकि के ऊपर भरोसा करके सीता को वनवास सौंप दिया। कंप्यूटर बाबा मुझे लेके गए, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। पर कंप्यूटर बाबा को पूछो कि मुझे क्यों लेके गए। कंप्यूटर बाबा मेरे गुरु भाई हैं, वैसे में हो सकता है नहीं मिलता, साधु हूं, पर मैं अब ये इस बात का संकल्प किया है कि पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में किसी भी थाने में मेरा फरारी का 1 दिन का भी अगर वारंट है, मैंने कहीं किसी थाने में डकैती की मेरी रिपोर्ट है, मेरा कार्यकाल पुलिस वाले जानते हैं। मेरे कम से कम 25, 20, 10 डीजी
मेरे आश्रम पे आकर के मेरे देवता की, मेरे हनुमान जी की, मेरी सिद्ध बाबा की कृपा से आज बसंत प्रताप सिंह बैठे हैं डीजी चीफ सेक्रेटरी। वो ग्वालियर में कलेक्टर थे, तब बोला था कि आप चीफ सेक्रेटरी बनेंगे। एएन सिंह साहब को पोस्टिंग के लिए बोला था। अरे आईजी श्रीवास्तव से पूछ लो कि इंदौर में थे, मैं उज्जैन में था, 8 का बंबई कांड की घोषणा मैंने पहले कर दी थी, 1 महीना पहले ये होने वाला है। सिंधिया जी मुझे मानते थे। जब हवाला लगा तब रात को 1 बजे रमाशंकर सिंह लेके आए। तो मेरा तो देवता है मेरे साथ, न मेरे पास धन है, न मेरे पास कोई आश्रम है। वो अब तो कमलनाथ जी बन गए, कांग्रेस की सरकार बन गई, मेरे लिए तो सारे विधायक मुख्यमंत्री हैं। आपके प्रदेश में कितने आश्रम और क्या गतिविधियां चल रही हैं? सबसे पहला मेरा आश्रम रतनगढ़ की माता। उस वक्त भागीरथ प्रसाद जी दतिया में कलेक्टर हुआ करते थे, जो आज सांसद हैं। मैं लाल कपड़े पहनता था और मैं गया, मैंने कहा कि वहाँ पानी नहीं है, कुआं नहीं है, हैंडपंप हो जाए। तो भागीरथ जी बोलते हैं कि वहाँ डाकुओं का स्थान है, वहाँ डाकुओं के लिए पानी क्यों किया जाए। तो मैं उनको आशीर्वाद दे के आया था कि जब आप आएंगे मेरे पास तो मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आप नेता बनेंगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा। आज भागीरथ जी को पूछ लो कि सांसद के कै साल पहले वाली बाबा ने डॉक्टर गोविंद सिंह मुझे 2000 से पूरे भारत में सब साधुओं को मानते हैं, पर मेरा स्थान डॉक्टर गोविंद सिंह के यहां लग गया। जब रवि रावतपुरा सरकार और गोविंद सिंह को हराने के लिए रमाशंकर सिंह सब पहुंच गए, उस वक्त मेरा 1 वर्ष मौन धारण गोवर्धन में परिक्रमा, क्योंकि मैंने दोबारा दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनने का संकल्प लिया था। गिरिराज जी में मौन धारण 551 परिक्रमा। मैंने दिग्विजय सिंह के लिए वैष्णो देवी पदयात्रा की है, मैंने दिग्विजय सिंह के लिए अयोध्या पैदल यात्रा की है, मैंने दिग्विजय सिंह के लिए चित्रकूट पदयात्रा की है, मैं दंतेश्वरी तक पैदल गया हूं, मैंने 56 यज्ञ किए। पहला मेरा स्थान रतनगढ़ जब डाकुओं का इलाका था, और दूसरा स्थान रहकोला रणकोसला आलमपुर दबो में फूटी मूर्ति फूटी बावरी में था। आज वहां जाके देखे आइए। उसके बाद फिर मैंने टेड़ौत के हनुमान जी पे यज्ञ किया, वहां रामसिया बागोरदिन के, तो मैंने उनका नाम रामसिया से रामसिया सरकार रख के 1 साल की समाधि बर्ड में रामसिया सरकार से ज्यादा साधना करने वाला भारत में कोई मुझे नहीं मिला। 1 साल अंडरग्राउंड। तो यादवों ने बड़ा विरोध किया 65 गांव ने कि हमारी लड़की मर गई। तो मैंने कहा कि सूरज नहीं निकलेगा, इलाके में जाके पता करे और मीडिया में पूरे इलाका कह दे। 6 महीना पहले कह दिया था जिस दिन रामसिया सरकार निकलेंगी उस दिन सूरज नहीं निकलेगा और मूसलाधार होगी। ये जो आप इन दिनों सुर्खियों में हैं, उसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि ये क्यों हो रहा है? देखिए, निंदा जिंदा व्यक्ति की होती है। मैं किसी की पिछलग्गू बात करता नहीं, किसी की जी हजूरी करता नहीं। इतने दिन दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे, पूछ लेना दिग्विजय सिंह जी को, पटवाजी दुनिया से चले गए, जोगी को पूछ लो। मैं कभी किसी नेता को मध्य प्रदेश का, पूरी इंडिया का कोई भी राजनेता कह दे, मैं कभी कोई कागज लेके, कोई IAS IPS कह दे, मैं कोई काम लेके, मेरा देवता खुद लोगों का काम करता है, मेरे साथ खुद पावर है, मेरे पास देवता है। वो तो अधिकारी रिटायर हो जाएगा, नेता 5 साल बाद उतर जाएगा, मैं तो मरने के बाद भी दूसरा साईं स्थापित हो जाऊंगा। मैं तो 6 जन्म से साधु हूं। भविष्यवाणियां लिखना है तो मैं लिखा दूंगा, सूची 500 की है, उनमें IAS IPS से लेकर के और चीफ सेक्रेटरी तक बैठे। हाईकोर्ट जज अरुण मिश्रा को बोल दिया था, ग्वालियर आश्रम बनाया था, छप्परों में रहा। मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि इसने जो डाकू कहा है उसके पीछे उसको जानकारी नहीं है। अब उसको जानकारी मिल जाएगी जब मैं कोर्ट में जाऊंगा। क्यों कि साधुओं की तो वैसे बेइज्जती हो रही है। आसाराम बापू, अरे भाई इतनी उम्र का व्यक्ति, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। दिग्विजय सिंह से ज्यादा गाली तो नहीं मिल रही मुझे तो दिग्विजय सिंह जी से प्रेरणा मिलती है।
और जिस दिन दिग्विजय सिंह बोलना छोड़ देंगे उस दिन कांग्रेस चर्चाओं में खत्म हो जाएगी। दिग्विजय सिंह सत्य बोलते हैं और दिग्विजय सिंह मुझे माने या न माने, मैं दिग्विजय सिंह में इतना बड़ा अथाह गंभीर चाणक्य नीति का, परपट नीति का, और मैं ये कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी, मैं कह रहा हूं मेरा एक सपना है कि मैं आपको एक बार मध्य प्रदेश की कुर्सी पर सीएम के रूप में फिर देखूंगा, चाहे वो 5 साल बाद हो चाहे 10 साल बाद हो। मध्य प्रदेश की राजनीति में आप दिग्विजय सिंह को ही इतना बड़ा नेता मानते हैं, जबकि यहाँ पर कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग भी हैं। आखिर दिग्विजय सिंह में ऐसा क्या आपको लगता है? नरेंद्र सिंह तोमर जी और मैं एक स्कूल में पढ़े, मुराद। मैं कुंवरपुरा में रहता था, वो हाटनगर में रहती थी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, वो मुझे बहुत सम्मान करते हैं। मैं ये कहता हूं कि नरेंद्र सिंह जी को ही पूछ लो कि बाली बाबा आपके क्या हैं। दूसरे में आज तक मैं न ज्योतिरादित्य से मिला, न मैं आज तक कमलनाथ जी से मिला। दिग्विजय सिंह की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दिग्विजय सिंह के बनाने के लिए मैंने बहुत पदयात्राएं की हैं। दूसरे में दिग्विजय सिंह बहुत कुछ जानते हैं। अकेले दिग्विजय सिंह नेता नहीं है। मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो एक सपना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीएम बने। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सीएम नहीं बने, परंतु उनके पिताजी का सपना था पीएम बनने का, और मेरा देवता का आशीर्वाद है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझे एक नारियल दे दो और चंद्रशेखर की तरह संकल्प करके मैं कह दूंगा कि आप प्रधानमंत्री बनोगे। अरे प्रधानमंत्री, आपकी जो अधिकांश भविष्यवाणियां होती हैं वो राजनीतिक होती है? नहीं होती राजनीतिक। ऐसी कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो गैर राजनीतिक रही हैं? चंद्रा स्वामी जी मेरे मित्र थे, विश्व के सबसे बड़े तांत्रिक। डबरा के पास पिछोर में 86 में मैंने यज्ञ किया। उस वक्त उनने अर्जुन सिंह को चप्पल चटकाती हुई बात मंच से कही, तो मैं मीडिया से रूबरू उस वक्त होता नहीं था, मोबाइल मेरे पास सिस्टम था नहीं, मोबाइल तब चला ही नहीं था। तो मैंने उनको, मेरे मित्र थे, तो मैंने उनसे कहा था कि आप जेल जाओगे। और जी अपना जो वैभव है मेरे को तो मेरा देवता बता देता है कि क्या होगा। मैं आज आपसे क्या कह रहा हूं, मुझे ये मालूम है कि क्या हो रहा है, पर कह नहीं रहा। कमलनाथ जी को पूछ लेना, मैं कमलनाथ जी की छवि, प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति से रिटायर हो गए, कांग्रेस की अगर कहीं कोई नीति देखी तो प्रणब मुखर्जी में देखी, और मध्य प्रदेश में अगर गंभीरता देखी तो कमलनाथ में देखी। मुलाकात नहीं की। कमलनाथ जी को बनाने के लिए अन्न छोड़ा, इतने दिन हो गए, मैंने कमलनाथ जी को मुलाकात करने का मन बनाया ही नहीं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में त्रिशंकु गवर्नमेंट है, हंग गवर्नमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं, मैं माने मेरा देवता, मैं माने अहंकार होता वो नहीं। अगर कोई प्रमाण लेना चाहे तो मैं अपने शरीर के एक एक रोम से कह दूंगा मेरा देवता होगा, तो एक एक रोम खड़ा हो जाएगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि वैसे तो मैंने संकल्प किया है कि 17/6/2017 का संकल्प 17/12/18 में पूरा हुआ। अब भविष्यवाणी नहीं करूंगा, दाढ़ी नहीं अड़ूंगा। अगर कहीं बात आ गई तो मेरे आगे पीछे घर द्वार है नहीं, जमीन जायदाद है नहीं, बीवी बच्चे है नहीं,
मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, पोस्ट ऑफिस का खाता नहीं, ये दाढ़ी अड़ के फिर कह दूंगा कि फलानी बात होगी और आप ही उसको उजागर कर दोगे। परंतु मैं आज कह रहा हूं कि ये डाकू शब्द जो मुझे बोला गया है, मेरे जितने भी लोग हैं सबने मेरे को फोन करके कहा महाराज, तो मैं उस व्यक्ति को आपके माध्यम से सूचना भेज रहा हूं कि आप मेरी सारी जानकारी इकट्ठी करें, क्योंकि आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। मैं इस केस को लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मेरा कोई भक्त लगाएगा। मैं तो साधु हूं, बूंद आघात सहे गिर कैसे, खलके वचन संत से जैसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई, दिग्विजय सिंह के लोग गाली देते थे बाली बाबा को सुना के, बारे दिग्विजय सिंह कितना था निकला, लोग जल ठंडा पीते हैं, दिग्विजय सिंह से ठंडा इंसान मैंने कोई नहीं देखा। बीजेपी में पटवा जी को आप ये कहते हो, अनु मिश्रा जी से पूछ लो, उन्होंने कहा मामा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, हमने की 3 बार। ऐसा नहीं है कि मैं कांग्रेस के लिए बोलता हूं कि बीजेपी के लिए बोलता हूं, मैं तो ये कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में कौन सीएम होगा मैं 2 महीना पहले घोषित कर दूंगा। अरे 15 जनवरी से लेके और 4 फरवरी तक किसकी गवर्नमेंट बनेगी वो आप बोलूंगा चैनल से, और देवता नहीं कहेगा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा अपने मन से। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी, या वो भी जो है? देखिए, कमलनाथ जी, मैं टीवी में देखता हूं, कमलनाथ जी के फोटो को देखता हूं तो फेस रीडिंग करता हूं, और मेरा हनुमान दुनिया में हनुमान फेल नहीं हुआ और व्यक्ति का अनुमान फेल नहीं हुआ। हमें फलाना अनुमान था, मुझे अनुमान है कि मैं 2019 में कमलनाथ जी से मिलने के लिए जाऊंगा कि आपको रतनगढ़ के और शनि धाम के दर्शन कर लो, किसी मंदिर पे मत जाओ, 5 साल झंडा गाड़ के राज करो, न बाली बाबा पूछो न किसी को। पर कंप्यूटर बाबा अगर चाहेंगे तो मध्य प्रदेश की गौओं का, नर्मदा के संरक्षण का, वृक्षों का, क्योंकि कंप्यूटर बाबा में काम करने की क्षमता है। कंप्यूटर बाबा मेरे मित्र हैं, मैंने फेस नहीं, अपने वर्कशॉप पे किसी का फोटो नहीं लगाया, पर कंप्यूटर बाबा का फोटो लगा है। अगर कंप्यूटर बाबा का फोन आ जाएगा कि फोटो हटा दो, तो मैं अपने हनुमान का लगा लूंगा, मेरे को कोई डर की बात नहीं। और कंप्यूटर बाबा को मैं चाहता हूं कि शिवराज के मंत्रिमंडल में जो पद था उससे बड़ा सम्मान कांग्रेस दे, क्योंकि ये सरकार को और साधुओं को जागृत करने के लिए जो कंप्यूटर बाबा ने काम किया है, कंप्यूटर बाबा चाहे तो 2 लाख साधु दिल्ली में मोदी की दरबार में, रामदेव बाबा पे पैसा हो सकता है, फैक्ट्रियां हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, परंतु कंप्यूटर बाबा के पास साधुओं की फैक्ट्री है। 2 लाख साधु बाबा रामदेव नहीं बुला पाएंगे और कंप्यूटर बाबा इकट्ठा कर देगा। इसलिए मैं तो कंप्यूटर बाबा को अखाड़ा पार्षद बनाऊंगा, और मुझे तो आज तक खुद महंत बनने की तमन्ना नहीं है। इसलिए मैं आज कह रहा हूं कि 15 जनवरी के बाद इस केस को, मैं इसको हाईलाइट अभी एक बार आपके बीच में सभी मीडिया के पेपरों के द्वारा, तो हो सकता है कि मैं उस दिन अपना नाम रख लूं डाकू बाली बाबा। अभी तक मैंने रतिया बाबा, फलाना ट्रस्ट, अरे रामसिया सरकार स्थान ही मैंने बनाया। रामसिया सरकार और बाली बाबा तो साथ में रहते थे, तब वो स्थान भांडेर ग्वालियर में था। और दतिया के एसपी मेरे पास आते थे, बीमारिया कुमार, तो मैंने उनसे कह दिया था कि ये दतिया में चला जाएगा, आज भांडेर तहसील दतिया में। नेतन की भविष्यवाणी नहीं करी, हजारों सरपंच बनाता हूं। मालनी गौड़ को भविष्यवाणी करके आया था
महापौर चुनाव के 1 साल पहले क्या महापौर बनेंगी? बोलती है महाराज मैं विधायक हूं, मुझे क्यों टिकट मिलेगा? आज पूछा हो, दोबारा मिलने नहीं गया, मां फोन नहीं लगाया मैंने। बाली बाबा आज हमारे साथ जुड़े और उन्होंने खुले मन से अपने विचार, अपने जीवन, अपनी धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। धन्यवाद।